चलो मैं बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ स्क्रीन ताकि आपको दिख भी जाए। दो और कर लेते अपन। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है ये अपने जीवन के लिए, यद्यपि करते मुनिराज हैं। दोनों में दोष से संबंधित बात है। प्रतिक्रमण का आपने नाम भी सुना होगा कि प्रतिक्रमण कर रहे हैं मुनिराज, या श्रावक प्रतिक्रमण कर रहा है। प्रतिक्रमण का अर्थ है जो अपने दोष बने हैं, जो अपने से गलतियां हुई है, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप हुए हैं, या क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके द्वारा से दोष लगे हैं, या अतिचार लगा दी हैं। अतिचार यानी जो लिए गए व्रत हैं उनमें हमने कुछ भूले कर दी, व्रत भंग नहीं हुआ फिर भी कुछ गलतियां हो गई थी, वो कमियां आ गई थी उसमें, उनको बोलते हैं अतिचार। तो उन अतिचारों को हमने देखा कि वो भी हमारे द्वारा कर दिए गए। तो उन सब दोषों को देखते हुए, पापों को देखते हुए, मोह, राग, द्वेष रूप अज्ञान भावों को देखते हुए मेरे ये सारे दोष मिथ्या होवे, झूठ हो जावे, मेरी आत्मा उससे शुद्ध होवे, इस प्रकार से दोषों को स्वीकार करके उन दोषों से अलग होना, गुणों में अपनी आत्मा को स्थापित करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। यहाँ दिया है किए हुए दोषों का शोधन करना। शोधन करना समझते, शुद्ध करना। जैसे सोने का शोधन किया जाता है, जो स्वर्ण पाषाण होता है, स्वर्ण पाषाण यानी खदान से निकला हुआ पत्थर जिसमें सोना भी है, तो उसका शोधन किया जाता है अग्नि में डाल करके। तो शोधने पर क्या होता है, पत्थर अलग हो जाता है और जो उसके सोने के कण हैं वे अलग हो जाते हैं, और जो निकालने वाला, शुद्धि करने वाला है, सोना स्वर्ण को ग्रहण कर लेता है, किट्टिमा कालिमा को अलग कर देता है, तो वह शुद्ध प्रकट हो जाता है। वैसे के वैसे यह जीव आत्मा है, तो इस जीव आत्मा में अनेक प्रकार के दोष लग गए, प्रमादगत दोष लग गए, आलसी से, असावधानी से, किसी के निमित्त से, कर्म के उदय से, अपने पुरुषार्थ की हीनता से, अनेकों कारण हो जाते हैं जिनके कारण से दोष लगे। उन दोषों का शोधन करना यानी अपनी आत्मा को फिर से पवित्र बना लेना, परिणामों को उज्जवल कर लेना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। प्रमाद जन्य दोषों से आत्मा को दूर करके, हटा करके गुणों में स्थापित कर लेना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। बेसिकली यानी ये अर्थ निकला कि हमने जितने कोई जीवों की हिंसा आदि भाव किए थे, हम सबसे क्षमा मांगते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे वे दोष पाप गलत हो जाए, जिसको आप बोलते हो ना आपकी भाषा में सॉरी। सॉरी कब बोला जाता है, गलती कर देने पर कि गलती करने के पहले? किसी को एक चाटा पहले मारा नहीं, सॉरी बोले, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, बोले मैं एक चाटा मारने वाला हूँ तेरे को, तो उसके लिए पहले से क्या बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। ऐसा करते हैं क्या, पहले अपन गलती करते हैं और गलती करने के बाद क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने गलती करी नहीं जान करके, हम चाहते नहीं थे करना लेकिन हो गई, क्योंकि गलतियां होती रहती है। तो गलतियां जो हो चुकी है उन गलतियों को स्वीकार करके, हाँ मेरे द्वारा ऐसे दोष बने हैं, तो वह कह करके अब मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे दोष मिथ्या होवे। एक वाक्य सुना होगा अनेक बार, मिच्छा में दुक्कडम, सुना है कभी, मिच्छा में दुक्कडम सुना है। अर्थात उसका मीनिंग क्या है, मिच्छा मिथ्या होवे, में मेरे, दुक्कडम दुष्कृत, जो जो मेरे दुष्कृत हैं, बुरे कार्य हैं, पाप रूप कार्य हैं, वे सब मिथ्या होवे हैं भगवान। मैं स्वीकारता हूं कि हाँ वे अच्छे तो नहीं थे लेकिन मैंने कर लिए। ओहो इतना बड़ा काम है ये कि आपको लग रहा है इसमें बोल देंगे सॉरी, बोल देंगे मिथ्या, मिच्छा में दुक्कडम बोल देंगे, लेकिन मान कषाय जिसकी भंग हो जाए, मान कषाय जिसकी टूट जाए, जिसके अपनी आत्मा के प्रति प्रेम हो, जो रत्नत्रय की विशुद्धि को रखना चाहता हो, कल्याण को चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जाकर के प्रतिक्रमण कर सकता है। ये बोलना सरल नहीं है कि हमने पाप किए हैं, वो पाप हमारे गलत हो जाए। अपन लोग तो बहुत होशियार हैं, देखो आपको बताता हूं मैं, अपन लोग प्रतिक्रमण करते हैं कभी कभी। और प्रतिक्रमण कैसा करते हैं अभिषेक भैया, भगवान के सामने खड़े होकर बोलते हैं हे भगवान, यदि मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की हो, उनको कष्ट यदि पहुंचाया हो, उनको आने जाने में बाधा यदि दी हो,
तो मेरे वे जो दोष हैं वो सब मिथ्या हो जाए, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो अपन ने सही सही बोला ना, सही बोला कि नहीं बोला अर्चेश भैया? क्या गलत बोला? सही तो बोला। यदि मेरे द्वारा एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों की हिंसा हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? इसमें तो हम सही। इसमें तो हम भगवान से ऐसा बोल रहे हैं कि वैसे तो मैं नहीं करूंगा, पर कभी हो गया हो तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो होंगे ही। तो ये तो मायाचारी हो गई एक तरह से। कि सही बात है कि भाई आप यदि क्यों लगा रहे हो, तुम्हारे महाव्रत हैं क्या? हम गृहस्थों की बात कर रहे हैं, गृहस्थों का प्रतिक्रमण, कि भाई तुम्हारे महाव्रत नहीं है, तुमने पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किया है। आप तो जो काम कर रहे हो उसमें एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय की तुम्हारे द्वारा हिंसा विरमण रूप से या विरति रूप से कहीं ना कहीं रूप से तो पाई जाती है। यदि तुम्हें त्याग ही करना होता तो महाव्रती होते। तो आपके माध्यम से एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, फिर भी आप क्या लगा रहे हो? यदि बीइंग स्मार्ट, हम स्मार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं नहीं वो हुई तो नहीं होगी, वो हमने से कोई गलती भी नहीं हुई है, हमने कोई पाप भी नहीं किया है, हम तो बस निर्दोष हैं। बट फिर भी अब आपके सामने कहना है तो लेट मी से इट, तो मुझे कहने दो। हाँ यदि मैंने कर दी हो तो, जैसे बच्चे होते हैं ना या बड़े भी होते हैं, तो बोले आप सॉरी मांग लो, क्षमा मांग लो। सॉरी किस बात की, हमने कोई गलती नहीं करी है। फिर भी अब आप कह ही रहे हो मेरे से यदि कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। तो ये कोई सॉरी तुम्हारा, ये कोई क्षमा है क्या? क्षमा मांग रहे हो आप? ये ऐसा नहीं होता है। क्षमा तब मांगी जाती है, नहीं 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 मैं मानता हूं कि मैंने गलती करी है। समझ रहे आप? ये प्रतिक्रमण के भाव की बात कर रहे हैं, प्रतिक्रमण के शब्द भी निकलना कि मैंने वास्तव में भूल करी है, मुझे इस बात का एहसास है, मेरा प्रमाद मेरे ज्ञान में आ चुका है, और मैं बिना किसी छुपाए के, बिना किसी मायाचार के उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ गुरुओं के सामने, भगवंतों के सामने, और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित मांग रहा हूँ। समझ में? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महान आवश्यक है। और इस आवश्यक को वे दिगंबर मुनिराज दिन में अनेकों बार करते। देवसिक प्रतिक्रमण होता है, रात्रिक प्रतिक्रमण होता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। तो वो देवसिक और रात्रिक जो है वो तो वो प्रतिदिन करते हैं। रात्रि में लगे दोषों का प्रतिक्रमण प्रातः काल में करते हैं, उसको बोलते हैं रात्रिक प्रतिक्रमण। दिन भर में लगे हुए जो दोष हैं उनका प्रतिक्रमण करते हैं संध्या के समय, उसको बोलते हैं देवसिक प्रतिक्रमण। ऐसे उनके प्रतिक्रमण चला करते हैं। तो अपने लिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अपने पास अपने भी दोष लगते हैं अनेक प्रकार के, तो क्या हम उन दोषों को स्वीकार पाते हैं क्या? मैंने देखा एक बच्चा था 3 साल का, तो उसने कुछ में हम गए किसी के घर पे, तो बच्चा था वहाँ, तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ सामान गिरा दिया या कुछ ढोल दिया, या हमसे आके बात नहीं करी, कुछ तो मतलब गड़बड़ उसने की थी, याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसके पेरेंट्स को बोल रहे हैं अरे ऐसा कर दिया, चलो सॉरी बोलो, क्षमा मांगो। वो बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सॉरी मांगने के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं, सॉरी तो नहीं बोलूंगा। वो 3 साल का बच्चा, उसको क्या समझ में आता सॉरी का मीनिंग क्या होता है? बट स्टिल ही अंडरस्टैंड्स कि सॉरी बोलना मतलब अपनी इज्जत खराब करना। मैंने सॉरी बोला मतलब मैं नीचे झुक रहा हूँ, मैं अपने आप को हीन प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मांगूंगा। जबकि पता है उसने गलती करी है, उसको पता है, उसको सब बोल रहे हैं, उसको दंड मिल रहा है, वो रो रहा है, बिलख रहा है, पकड़ रहे हैं उसको लोग, फिर भी वो नहीं बोला। तो नहीं बोला, नहीं आई विल नॉट से। मतलब मुंह से गलती स्वीकार हो पाना ये सरल नहीं है। और ये आप लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, घरों में रहते हैं, पति पत्नी बच्चे सब जिनके हैं, परिवार हैं, यू कैन सी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्सेप्ट यस आई एम एट फॉल्ट, यस आई डिड इट रॉन्ग। निप्रांशी, घर में कभी काम किया मम्मी के साथ, तो फिर कभी कभी गलती होती गलती है। फिर आप बोल पाते हो मम्मी गलती मेरे से हो गई थी, आई एम सॉरी, वो आप तो सही बता रहे थे, वो मम्मी को बल्कि चिल्लाती है, तो आप बोलते हमसे नहीं होता, हमसे तो ऐसे होता है। ऐसा हाँ। होता है। तो अपन एक सरल शब्द होता है कहने के लिए,
आप कह रहे हो वो सही है, हमको ज्ञान नहीं, हमसे गलती हो गई, लेकिन वो बोल देंगे तो अपन फिर पढ़े लिखे किस बात के? अपन बुद्धिमान कैसे? अपन तो ज्यादा होशियार हैं। ऐसी ज्यादा होशियारी जो है ना, वो घटा करके थोड़ा नीचे आओ। समझ में आया? अर्चेश भैया, सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और सारे बड़े भी हैं। बड़ों को बच्चों से देखने की जरूरत है, बच्चों को बड़ों से देखने की जरूरत है, इवन अपने साथ के लोग हैं उनके साथ देखने की जरूरत है। और नहीं तो हम तो इतने महान लोग हैं, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के जीवों को देखते हैं कि इनके प्रति हमने क्या क्या कर दिया है। प्रतिक्रमण पाठ पढ़ोगे ना आप कभी मन से, तो आपको समझ लगेगा अरे अपन क्या क्या कर देते हैं। जीवों को इधर उधर आते हुए जाते हुए अलग कर दिया हो, पेड़ में आ गए हो, दब गए हो, कुचल दिए हो, मसल दिए गए हो, रोन दिए गए हो, रोन दिए गए हो, तल दिए गए हो, उबाल दिए गए हो, कितने कितने काम हो जाते हैं उन सब के लिए। तो सबके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, श्रावक को भी करना होता है। अभी तो अपन मुनिराज की कर रहे हैं। ऐसा प्रतिक्रमण का महान भाव जिनके पाया जाता है वह है दिगंबर मुनिराज। प्रतिदिन सावधान रहते हैं, सावधानी के बाद भी दोष लग जाते हैं, हिंसा हो जाती है, कच्चे पानी में चलना हो जाता है, कभी अप्रासुक वस्तु का ग्रहण हो जाता है, कभी किसी से बोलने में आ जाता है, कभी मलमूत्र का विसर्जन करते हुए कोई 2-3 इंद्रिय जीव की विराधना हो जाती है, क्योंकि दूसरे को हम देख नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। अपन अपने प्रमाद को छोड़ के भी हमने काम किया, फिर भी कुछ ऐसा कार्य हो गया, तो वे जा करके उसका प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसे प्रतिक्रमण आवश्यक को वे तो प्रतिदिन करते हैं। हम आप कम से कम क्या करना चाहिए? एक दिन में एक बार। कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हो? प्रतिक्रमण का पाठ मंदिर में मिल जाएगा, और नहीं मिल जाए तब भी इतना तो आप कर ही सकते हो जितना आपने पाठशालाओं में पढ़ा हुआ है। हे भगवान, जो मैंने दिन भर में क्रोध, मान, माया, लोभ किया, यदि किया ऐसा मत बोलना हो, होशियार। कि ये हो ना, क्रोध किया मैंने, मान किया, माया किया, लोभ किया, वह अच्छा नहीं था, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। जो मैंने हिंसा कर दी, झूठ बोल दिया, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणामों को प्राप्त किया, उसमें प्रवृत्ति करी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। जो पांचों काय के जीवों की मैंने रक्षा नहीं कर पाई, उनसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं अपनी आत्मा की शुद्धता चाहता हूँ। हे भगवान, मेरे दोष मिथ्या होवे, मिच्छा में दुख कदम। इस प्रकार से पूरा हुआ, आप करना। बोलो भाई, प्रश्न देशना का, उसके बाद क्लास पूरी करते हैं। और किसी को प्रश्न है? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे नॉर्मली भी अपन सॉरी बोलते हैं, आवाज आ रही है आपको? हाँ, सॉरी अपन नॉर्मली बोलते हैं, तो सॉरी मतलब क्या कि हम वापस वो नहीं करेंगे, राइट? अगर हम वो चीज वापस कर रहे हैं एंड देन वी आर सेइंग सॉरी अगेन एंड अगेन, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसे ही यहाँ पे हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं रोज, पर हम रोज वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद ऐसा हो गया ना कि उसका सेंस ही नहीं है, हमें तो करना है, हम कर रहे हैं। रात में हमने एक बार बोल दिया कि हाँ हमारे सभी दोष मिथ्या हो गए, तो मतलब कुछ अलग हो गया ना, ये तो फालतू वाला काम हो गया। सही है, अच्छा प्रश्न है इनका कि भाई जैसे हम सॉरी बार बार बोलते रहे तो बोल सुनने वाला ही बोलता है कि तुम वहीं के वहीं, यू आर नॉट चेंजिंग, आप बदल तो रही नहीं हो, तो सॉरी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। वैसे हमने प्रतिक्रमण भी दिन रात बार बार कर दिया है, व्हाट इज इट मीनिंग? कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा उससे। तो सामान्य रूप में जो आपकी मोटी मोटी भूलें हैं ना, उनके लिए ये चीज बोली जाती है, देखी जाती है कि तुमको हमने सिखा दिया कि काम ऐसे करते हैं, वचनों का प्रयोग ऐसे किया जाता है, किसी के साथ बिहेव ऐसा किया जाता है, बट स्टिल यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड यू आर सेइंग सॉरी अगेन एंड अगेन, जो कि फिर आपको मीनिंग नहीं आ रहा। आप जो काम कर सकते हो, आप जो चीज बदल सकते हो, वो बदलाव को करने की मेहनत नहीं कर रहे हो, और फिर आप वही चीजें बोले जा रहे हो, तो फिर वो कुछ ज्यादा मजेदार नहीं होती है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप बदल नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गृहस्थ हो, तो गृहस्थी में रह करके जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की हिंसा है,
उससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी लिविंग जो है, आपकी पढ़ाई लिखाई, जॉब, बिजनेस, व्यापार, धंधा, घर गृहस्थी का काम, उसमें होते ही रहते हैं। बट अब वो होते ही रहते हैं तो हम करते ही जाए, कर ही रहे, तो कर तो रहे, बट स्टिल मुझे उन जीवों के लिए जीवत्व का भाव है कि मेरे द्वारा वे सावधानी से किए जाने पर भी कुछ ना कुछ हिंसा तो हुई है। मैंने प्रयास किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मोटा झूठ नहीं बोला, फिर भी कुछ हंसी मजाक में झूठ हो ही जाता है, क्योंकि इस प्रकार की वीतरागता नहीं है। तो उस बात को देखते हुए हम बार बार सुबह शाम प्रतिक्रमण भी करते हैं। तो उस प्रतिक्रमण का प्रयोजन ये कि मुझे स्मरण में आता है कि मुझ में अभी दोष हैं, उन दोषों को मैं पुनः पुनः स्वीकार कर रहा हूँ, ताकि समय आने पर मैं इनसे बच सकूं। यदि आपने उसको बोलना ही बंद कर दिया तो अब तो क्या है कि अब वो तो हम करते हैं, होता है, होगा ही, हमको कोई ग्लानि नहीं है, हमको कोई सॉरी भाव नहीं है, हमको कोई बुरा नहीं लग रहा है। बट जब आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, यद्यपि वही चीजें रोज की रोज है, तथापि मुझे एक फील, एहसास आ रहा है कि यह करने लायक तो नहीं था, फिर भी अशक्य होने से, उनसे बचना पॉसिबल नहीं होने से बन गया वो काम मेरे से, बट स्टिल आई फील सॉरी अबाउट इट। समझ में आया? अब जैसे प्रतिक्रमण जो रोज का होता है ना, तो वो इस टाइप की रहता है कि भाई अब हमसे क्रोध मान माया लोग बन गए, तो सामान्य हुए, तो वो सामान्य के लिए हम सामान्य प्रतिक्रमण करते हैं। और कोई विशेष हो गया था कि अरे मैंने उसको देख करके ऐसा बुरा भाव कर लिया था, मुंह सड़ा लिया था, जो कि होता नहीं जनरली, लेकिन उस दिन विशेष हो गया, तो उसका फिर विशेष प्रतिक्रमण आप याद करके करते हो। तो आपके भाव जो है जो बदलने वाले हैं वो तो आप बदल लेते हो, अब पुनः नहीं करेंगे वो वाले हो जाते हैं, बट देर आर सम थिंग्स दैट यू विल स्टिल डू। और डू मतलब आप चाहते हो कि नहीं हो, लेकिन वो होती ही है। मुनिराज भी गमन करते, विहार करते हैं, तो इर्यापथ प्रतिक्रमण करते हैं, तो आप प्रतिक्रमण भी कर रहे हो, चल भी रहे हैं, और फिर से वापस चलेंगे, तो वो चलना एक ऐसी एक्टिविटी है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। और उसमें होने वाला कदाचित कोई प्रमाद से हिंसा है तो उसको भी रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए फिर समय सार की आवश्यकता पड़ती है। प्राणी जिए मरे अपने अपने आयु कर्म से, हमारे कारण से नहीं, लेकिन हमने सावधानी रखी और नहीं रख पाए, तो उसके लिए हम अपने आप को दोषी देख रहे हैं। डज इट मेक सेंस? देखना, समझ में आया? हाँ भैया आया। ठीक है, इसलिए सॉरी बोलना भी आवश्यक है, बदलना भी आवश्यक है, और जितना नहीं बदला है तथापि कितना हम बदलें भविष्य में, उसका विचार करना भी आवश्यक है। हाँ, और एक और था, एक और थोड़ी देर बात करते हैं, समय हो गया। सपना भाभी, आवाज नहीं आ रही आपकी, तब तक अर्चेश से पूछ लेते हैं। आपका है ना, वो लगता है आज खराब हो गया कुछ। अर्चेश भैया। जो मुनिराज आचार्य के पास में जाके जो प्रायश्चित लेते हैं, वो भी प्रतिक्रमण का ये एक पार्ट है क्या? प्रतिक्रमण उस प्रायश्चित का पार्ट है। प्रायश्चित नाम का एक तप है, उस तप के अंतर्गत प्रतिक्रमण आता है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, ऐसे करके 9 प्रकार के उसके भेद हैं। तो प्रायश्चित नाम के तप के अंतर्गत प्रतिक्रमण एक विशेष चीज। और ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित पब्लिकली हो, ऐसा कंपलसरी कि आप इंडिविजुअली भी कर सकता है कोई? नहीं, इंडिविजुअली कर सकते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से वो मुनिराज आचार्य के पास जाके अपने दोषों को बोलते हैं, और मुनिराज आचार्य भगवान उनको भी प्रायश्चित आदि देते हैं। और प्रतिक्रमण जो है वो तो ओपनली किया जा सकता है, क्योंकि ये सामान्य जो दोष है उनके लिए किया जा रहा है। और ये एक है कि प्राकृत में ही करना, मतलब सब प्राकृत में ही बोलते हैं, तो वो जरूरी है क्या? मतलब अपने को प्राकृत में वो भाव भासना नहीं होती जो हिंदी में होती है? वो जो पाठ है, पाठ का बोलना प्रतिक्रमण नहीं है, पाठ के साथ में आपकी भावना आनी चाहिए। आपने पढ़ दिया ए इंदिया, बे इंदिया, तीन इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, पज्जत्ता पज्जत्ता, बादरा, सुमा, जेते, तो आप बोलते तो जा रहे हो, लेकिन आपको भी मीनिंग नहीं, आप हिंदी में ही बोल रहे हो, तभी भी मीनिंग नहीं पता है, तो आपके भाव नहीं बन पा रहे। लोग प्रतिक्रमण करते हैं, उनको पता नहीं कि प्रतिक्रमण का मीनिंग क्या है, तो पुण्य लगता है क्योंकि कुछ धार्मिक कृत्य है, लेकिन उसका जो फल है विशेष, वो नहीं निकल के आ पाता है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, इधर इन हिंदी और इन प्राकृत और संस्कृत, या बिना पाठ पढ़े भी भावों में कर रहे हो, आपको आवश्यकता सबसे पहले, अब बड़े हो गए तो इस बात की है कि हम ये कर क्या रहे हैं, मैंने क्या किया है। यू नीड टू बी सीइंग द डे बिफोर कि हमने ये किया है, मेरे भाव ऐसे हुए थे, मेरे राग द्वेष परिणाम हुए थे, नाउ आई एम सेइंग सॉरी फॉर इट एंड आई विल ट्राई नॉट टू डू इट अगेन। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है।
तो आप प्राकृत में आता है आपको समझ में वो कर लो, नहीं तो हिंदी का करो, नहीं तो संस्कृत का करो, नहीं तो गा के करो। वो प्राकृत का पाठ इसलिए किया जाता है संघ आदि में क्योंकि प्राकृत के पाठ सब पूर्वाचार्यों के रचे हुए हैं, कुंद कुंद स्वामी के, गौतम गणधर के कहे जाते हैं, गौतम गणधर विरचित। तो जब वो उनसे पढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो सीधे भगवान के स्पर्श कर रहे हो, इसलिए वो पाठ उन प्राकृत आदि में किए जाते हैं। हाँ, प्रश्न अंतिम पूर्वी। और सर गृहस्थ किसके सामने अपना प्रायश्चित मतलब प्रतिक्रमण करते हैं? भगवान के सामने? भगवान के सामने करता है। जब आचार्य महाराज उपलब्ध हो, मुनिराज उपलब्ध हो, तो उनके सामने करते हैं। जैसे मतलब जो तो सर्वकाल मौजूद है, तो उनके सामने तो प्रतिदिन करने लायक। अच्छा, और एक बात और कह रही थी कि मतलब लाइफस्टाइल पता चली मुनिराज की कि दिन भर उनके पास कितने अच्छे अच्छे काम है, सामायिक करना 3 बार, फिर स्तुति वंदना, ये सब चीजें करेंगे तो मतलब फिर दूसरी जगह ध्यान जाएगा ही कैसे उनका? हाँ, तो इसलिए उनका जीवन पूरा बंधा हुआ है। कई बार हम मुनिराज के पास जाके बोलते थे कि महाराज आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको ज्यादा टाइम मिलता है। तो वो हमसे बोलते थे बेटा तुमको ज्यादा टाइम मिलता है, हमको कम टाइम मिलता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, हमको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो उनके पास उनका जीवन जो है ना, वो व्यवस्थित उनको खुला फ्री नहीं छोड़ा हुआ है कि जो आपके मन में आंसू करो। नहीं नहीं, ऐसे तो आदमी भटक जाएगा। अच्छा भी हो, वैराग्य संपन्न भी हो, वह भी व्यक्ति कुछ समय बाद थक जाएगा, भटक जाएगा, परिणाम विचलित हो जाएंगे। इसलिए मुनिराजों की मूलाचार में अनंतों काल पुरानी से ये परंपरा है कि 6 आवश्यकों से युक्त होना, वंदना, एरिया समिति आदि से युक्त होकर चलना, वो सब उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम रहता है। और प्रतिदिन का ऐसा नहीं बस पंचकल्याण के 5 दिन के लिए या 10 लक्षण के 10 दिनों के लिए, इट्स फॉर एवर। और ये क्यों किया जा रहा है? ये निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए। वो कैसे होता है वो अपन चारित्र के समय जाके देखें, है ना। हाँ, अंतिम प्रश्न भैया, मैं अंतिम बार बार बोलता हूँ भैया। जब रोज के दोषों के लिए क्षमा मांग ली तो फिर पाक्षिक और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई जब रोज रोज हमने मांग लिया है तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ पाक्षिक एंड सांवत्सरिक और वार्षिक। आपकी ना एग्जाम होती है FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, पता नहीं क्या क्या होती है आजकल, होती कि नहीं होती है? होती है। और उसके बाद में एनुअल एग्जाम भी होती है। हाँ, तो जब आपने एक एक चैप्टर की अलग अलग दे ली है तो फिर अब एनुअल एग्जाम की जरूरत क्या है? हो गया ना पूरा का पूरा काम कि भाई अब सामूहिक रूप से जितने हमने पढ़ाई करी थी उन सब का निचोड़ के रूप में हम ये फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। वैसे के वैसे ही जो दोष होते हैं प्रतिदिन के वो तो कर लिए जाते हैं, बट फिर भी हमके जितने दोष और बन गए साल भर में, याद आ पाए नहीं याद आ पाए और भी बाद में याद आ पाए, तो उन सबको लेकर के आत्मशुद्धि के लिए पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण भी किया जाता है। ये तो जाने दो, एक अंतिम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण किया जाता है जो जीवन के अंत में केवल एक बार होता है, संलेखना के समय, कि अब मैंने यद्यपि हर समय हर बार प्रतिक्रमण किए थे, तथापि जो भूल चूक रह गई, जो लेन देन रह गया, जो कुछ कहना सुनना रह गया, उन सब के लिए मैं सारे जगत के जीवों से प्रतिक्रमण मांगता हूँ, प्रायश्चित मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, अपनी आत्मा के दोषों की शुद्धि करता हूँ। और क्या है, एक दिन में याद नहीं आती कई बार चीजें, ओवर द टाइम याद आती है। आपने क्या कह दिया 2 दिन में आपको एहसास नहीं हो पाता है, कई बार 4 महीने में याद आता है, कभी कभी साल भर में याद आता है, कभी आपकी जिंदगी का वो पड़ाव निकल जाता है और फिर बाद में आप लुक बैक करते हो तो समझ में आता है। जैसे अभी आपको बचपन में क्या क्या गलतियां करी, बचपन में आपको समझाया भी माता पिता ने, याद समझ में नहीं आया, नाउ यू आर एट द एज कि अब आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है अरे मैंने कैसा बोल दिया था, मैंने कैसा व्यवहार कर दिया था, मैंने कैसे चींटी को मसल दिया था। चींटी को जिस दिन मचला था आप 8 साल के थे, तब आपको समझ में नहीं, मजा आया था, आपको नाच रहे थे, माता पिता ने समझाया तब भी नहीं करा था। बट नाउ व्हेन यू आर सीइंग इट बैक, आपको लगता है हे भगवान क्या कर दिया। ठीक है, इसलिए उसकी बहुत आवश्यकता है, वो समेराइजेशन है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्याख्यान तो नहीं हो पाया, और प्रत्याख्यान अपन आगे करेंगे। आपके पास कल आधी घंटा हो यदि रोज, अभी तो अपन आधी घंटा, वी कैन डू 8:30 to 9 o'clock इफ आप सभी लोग यदि तैयार हो तो आधी घंटे ही करेंगे, क्योंकि 1 घंटा तो फिर आप सब लोग के ऑफिस वगैरह भी रहते हैं, कामकाज भी रहते हैं,
सो 8:30 से 9 o'clock आधी घंटा, यही 6 डाला जो अपनी चल रही है, ताकि वो जो लंबी है धीरे धीरे पूरी हो जाए। इज इट ओके? देशना इज फाइन। पूर्वी नहीं, ठीक है। अर्चेश ठीक है, योगेश जी अच्छा, बाकी लोग भी हैं, ठीक है। तो अपन कल से करेंगे 8:30 से 9 o'clock। ओके, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है